क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 है ना। 4 में था मान निकालें। ठीक है, मान निकालें। पहला सवाल क्या था? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इंटीग्रेशन रूट 2x माइनस 3 प्लस cos 3x माइनस 5 इंटू e पावर 2x इंटू क्या है dx। ध्यान देना, इतना का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक फलन, दो फलन, 3 फलन है। ठीक है, और योगफल के रूप में या अंतर के रूप में है। तो ये पहले कौन सा फार्मूला पर टूटेगा? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे चूंकि I बराबर इंटीग्रेशन रूट 2x माइनस में 3 प्लस में cos 3x माइनस 5 इंटू e पावर 2x इंटू क्या हो गया dx। क्योंकि हम फार्मूला एक जानते हैं कि इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v या प्लस माइनस w या प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई दिखाई दे तो इसको क्या करना है, अलग अलग कर देना। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स प्लस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स फिर प्लस माइनस, इंटीग्रेशन w इंटू डी एक्स और प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस देंगे। तो इस प्रकार से इसको u, इसको v, इसको क्या मान सकते हैं w, तो अलग अलग कर सकते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट 2x माइनस में 3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos 3x इंटू डी एक्स और माइनस फलन के साथ कोई अचर राशि आया हुआ है तो अचर राशि को बाहर करके e पावर 2x इंटू क्या हुआ dx। ठीक है, निकालते हैं। अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि इसका पावर के रूप में इसको तोड़ेंगे, है ना। यानी कि एक करनी में है तो क्या चीज में तोड़ेंगे, घातांक में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3 इस पर पावर हो गया 1/2 इंटू डी एक्स अब प्लस इंटीग्रेशन cos 3x इंटू डी एक्स, सही है, अब माइनस 5 इंटू e पावर 2x इंटू डी एक्स। अब क्या देखेंगे कि e कौन सा फार्मूला बैठा हुआ है, तो x पर पावर n। तो x पर पावर n का फार्मूला होता है कि x पर पावर n प्लस 1 यानी एक पावर जुड़ जाता है। अब बटा में भी क्या करेंगे कि जितना पावर है उतना में एक जोड़ करके भागा दे देंगे, है ना। तो इस प्रकार से इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3 और इस पर पावर जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा और बटा में भी 3/2 आ जाएगा और इंटू ध्यान रहना है कि x के गुणक से भागा देना जरूरी है। अगर x के गुणक से भागा नहीं देते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम इतना फार्मूला पर तोड़ दिए और रूल में कहा गया है कि अनिश्चित समाकलन जब भी बनाना है तो x के गुणक से भागा देना है। तो यहाँ x के गुणक कितना है, 2, तथा 2 से क्या कर देना, भागा। फिर प्लस cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है ना। तो साइन 3x
x के गुणक से भागा बटा में 3, फिर माइनस में हो गया 5 इंटू ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पावर 2x ही होगा, लेकिन जानते हैं कि x के गुणक से भागा, तो x के गुणक से कितना होगा 2 से भागा। ठीक है, अब ये कटता है तो काट दो। ठीक है, अब इसको सजा के खाली लिख दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3, इस पर पावर हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर हम कह सकते हैं बटा में 3 है ना, और प्लस साइन 3x बटा में 3 माइनस 5/2 इंटू ई पावर 2x, और प्लस में क्या होगा के जोड़ना बहुत जरूरी है। के जोड़ सकते हैं चाहे सी जोड़ सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। वहाँ पे भी नहीं जोड़ेगा। ना लास्ट में जोड़ना है। मैं चालू किया था, चालू है, रुक जाओ। नहीं। फिर से इसको समझा देते हैं, ध्यान देना। इंटीग्रेशन रूट 2x माइनस 3 प्लस कॉस 3x माइनस 5 इंटू ई पावर x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या कर देना है कि u प्लस v प्लस w के फार्मूला पर इसको तोड़ देना है। ठीक है, तो सबको अलग अलग कर दिए। अब देखेंगे कि रूट को हम क्या बदल दिए हैं घात के रूप में, और घात के रूप में जब बदले तो फार्मूला लग गया x पावर n। तो x पावर n का फार्मूला होता है कि x पावर n प्लस 1, यानी कि पावर में 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। अब बटा में भी पावर में 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, x के गुणक से भाग दे दिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि cos 3x, तो cos 3x के क्या होगा कि 3 को मान लेना है x थोड़ा देर के लिए। तो जैसे थोड़ा देर के लिए x मानते हैं तो cos x इंटू डी एक्स दिखाई देता है ना, और cos x इंटू डी एक्स होगा तो उसका फार्मूला होता है sin x। तो sin x लिख देंगे, x के जगह पर कितना रख देंगे 3x, अब बटा में क्या करेंगे x के गुणक से भागा कर देंगे। ई पावर x का इंटीग्रेशन ई पावर x ही होता है, इसलिए ई पावर 2x का इंटीग्रेशन x पावर 2x ही होगा, और x के गुणक से क्या करेंगे भागा देंगे। इस प्रकार से फाइनल काट छाट करके ये आंसर आया। ठीक है, एक बटा बाई इंटू रूट बाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी एक्स। अब इतना का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया, तो सबसे पहले इसको फिर अलग अलग कर देते हैं। यहाँ सॉरी बाई के सापेक्ष है। ठीक है, क्योंकि बाई का फलन है तो बाई के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। बताओ तो इसको डायरेक्ट पावर के रूप में कर सकते हैं, बोलो पावर के रूप में कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं पता है कितना, बाई -2 पावर -2, बोलो हाँ या नहीं, इंटू डी एक्स सॉरी डी वाई होगा। अब प्लस इंटीग्रेशन 1 बटा बाई इंटू रूट बाई स्क्वायर -1 इंटू डी वाई। ठीक है, अब ध्यान देना कि चूंकि हम फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स बराबर होता है किसका फार्मूला ये है, सेक इनवर्स का ना है, सेक इनवर्स एक्स का। तो ध्यान दो कि ई फार्मूला देखो एक्स के रूप में है, ये खाली बाई के रूप में है, ये एक्स के सापेक्ष है, बाई के सापेक्ष, यानी दोनों सेम टू सेम है ना, दोनों क्या है बराबर है। यानी कहने का मतलब इसका अगर सेक इनवर्स एक्स आंसर आएगा तो इसका कितना आएगा सेक इनवर्स बाई होगा, क्योंकि दोनों सेम मिलता जुलता है। और इसको तोड़ देते हैं घात के रूप में, तो ये हो जाएगा बाई -2, और इसमें एक घात जोड़ेंगे तो कितना बनेगा -1, और इसमें भी कितना आएगा -1, और ये हो जाएगा कितना सेक इनवर्स बाई है ना।
अब इसी को इनवर्स जो लिखा हुआ है इसको बटा के रूप में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटा आई माइनस के बदले माइनस यहाँ हो गया, आई हो जाएगा कितना बाई माइनस 2 का कितने हो जाएगा आई प्लस ये हो जाएगा सेक इनवर्स बाई और प्लस में के। ध्यान देना ई माइनस के माइनस लिख दिए, आई ई माइनस के बदल 1 होता है, आई बटा में आएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 पावर हो जाएगा। तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं, समझा। ऐसे भी ध्यान देना कि अगर किसी संख्या पर घात माइनस बन रहे तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बटा एक्स। अगर किसी संख्या पर घात माइनस 2 रहे तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बटा एक्स स्क्वायर। किसी संख्या पर घात माइनस 3 रहे तो उसको लिख सकते हैं 1 बटा एक्स क्यूब, क्योंकि नीचे लाएंगे तो प्लस और ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस। ठीक है, मिटा देते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन मंझोली कोष्ठ कॉस n पाई बटा में 2 और माइनस में थीटा और माइनस में हो गया 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मंझोली कोष्ठ 1 इंटू डी थीटा। ध्यान देना इसमें थोड़ा सा कुल गलती करता है, ठीक ना। पता है थीटा के गुणक यहाँ पर -1 है तो -1 से कोई भागा नहीं दे पाता है तो क्या हो जाता है गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है, क्योंकि देखो यहाँ थीटा के सापेक्ष है तो थीटा के ही फलन होना चाहिए। तो वहाँ पर x का सापेक्ष रहता था तो x के गुणक से भागा, यहाँ थीटा के सापेक्ष है तो किसके गुणक से भागा थीटा के गुणक से भागा, है ना, गुणक से। अब इसको बनाते हैं, चूंकि I बराबर इंटीग्रेशन मंझोली कोष्ठ हो जाएगा कॉस n पाई बटा में 2 और माइनस में थीटा और माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू क्या हो गया डी थीटा। अब इसको अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस n पाई बटा में 2 माइनस थीटा और ये हो जाए इंटू में क्या हो गया डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 बटा साइन का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा ना इंटू डी थीटा और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचेगा थीटा। यानी कहने का मतलब है कि अलग ही जोड़ जाड़ के लिख देगा 2 या 2 से अधिक फलन को, है ना, तो उसको अलग अलग तोड़ करके अलग अलग कर देंगे। इसके बाद यहाँ से देखो तोड़ेंगे, यहाँ 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया तो साइन स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसको बदल देंगे क्या कोसेक स्क्वायर थीटा में, और कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या कितना पता है, तो पता करो ना इसका किसका डीसी यही है तो कॉट का तो माइनस कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना इसका देखो क्या कैसे तोड़ना है। थोड़ा देर के लिए इसको पूरा को थीटा मान लो, ठीक है, और उसके बाद इसको पढ़ के बताओ कितना होगा।
इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन और थीटा ना होगा, तो थीटा हम इसको थोड़ी माने, इसको ना माने हैं, तो ये थीटा यहाँ पर लिख देंगे एन पाई बटा में 2 और माइनस में थीटा, अब बटा बटा कर दिए। अच्छा बटा में देखो तो थीटा के गुणक में कितना है, ध्यान दो, थीटा के गुणक में कितना है? -1, तो -1 से क्या कर देंगे? भागा, -1 से भागा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होगा कि माइनस के चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है माइनस में कॉट थीटा होता है, हाँ या नहीं? और प्लस इसका क्या बताए थे? बताए थे कि इंटीग्रेशन डी एक्स का होगा x हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई के y हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डी थीटा के क्या बनेगा? थीटा बनेगा, है ना? यही तो बताए थे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन खाली डी थीटा लिखा हुआ है, तो कितना बनेगा? थीटा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब बताइए माइनस माइनस कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा साइन एन पाई बटा में 2 और माइनस में थीटा, आई माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा और प्लस में थीटा और प्लस में के, यही आंसर हो गया। जब भी ऐसा दिखाई देगा तो उसको मान लेना थीटा, ठीक ना। अगर थीटा के सापेक्ष रहेगा तो थीटा समझ लेना, ठीक है ना। और उसी के आधार पर पता करके देखना कौन सा फार्मूला को बैठा है। जैसे इसमें हमको पता नहीं चल रहा था तो क्या करिए, ऐसा थीटा इसको पूरा का मान के देखें तो पता चल गया कॉस थीटा पर तोड़ दिए। ऐसे अगला एक्सरसाइज में इसका रूल स्टार्ट होगा। अभी तो जितना भी सीख रहे हैं फार्मूला बेसिक है ना। फार्मूला बेसिक पर सीख रहे हैं। चलो ध्यान देना, समझ में आया सबको? मिटा देते हैं। पाँच का पहला देखिएगा क्वेश्चन। पाँच का पहला क्या करता है? यदि डी वाई बटा में डी एक्स बराबर 4x³ ई पर पावर x प्लस, यही ना है। इतना का क्या पूछ रहा है? तो बाई, इतना का मान ज्ञात करें ना, तो बाई निकाल लेना। तो कितना बाई कितना होगा? तो बाई का मान कितना होगा? तो बाई कितना होगा? कितना होगा होगा, यही ना सवाल है। कहता है कि यदि डी वाई बटा डी एक्स बराबर 4x³ माइनस 3 e पर पावर x प्लस 5, तो बाई का मान कितना होगा, या तो बाई कितना होगा हमसे पूछ रहा है बाई। तो बाई निकालने के लिए अगर यहाँ पर खाली डी वाई रहेगा और इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या ये बाई प्राप्त हो जाएगा? है? इसका मतलब है कि इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे, है ना। तो पहले बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा हल लिख देते हैं। लिखेंगे चूंकि जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। चूंकि डी बाई बटा में डी एक्स बराबर 4x³ माइनस 3 e पर पावर x प्लस 5, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछे गुना कर दो। तो और का कब प्रयोग होगा? जब देखेंगे बीच में कोई बराबर आ जाएगा तब, ठीक है। तो
तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई बराबर, ये बताओ तो dx जो है टोटल में ना गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x³ इंटू क्या हो गया dx माइनस 3e⁻x इंटू dx प्लस 5 इंटू क्या हो गया dx। अब ध्यान देना, क्या ऐसा टाइप के पढ़ा है इसका इंटीग्रेशन, यानी कहने का मतलब है इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह अगर आ जाएगा तो क्या इंटीग्रेशन निकल जाएगा। जैसे मान के चलो ये डी वाई लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन लगा देते तो क्या बन जाएगा। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है, अगर ये dx और dy नहीं रहता तो लिखते हैं सापेक्ष है ना। यहाँ तो सापेक्ष लिखेंगे तो गलत हो जाए क्योंकि यहाँ x के सापेक्ष है, यहाँ y के सापेक्ष हो जाता है। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, दोनों ओर समाकलन करने दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन dy बराबर 4 बाहर हो जाएगा, x पर पावर 3 इंटू dx हो जाएगा, यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन e पर पावर x इंटू dx, यहाँ पर 5 बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन खाली क्या बचेगा, है ना। अब बताओ dy का इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा y, तो इतना का मान हो जाएगा y बराबर 4 होबे करेगा, ये x पर पावर 1 जुड़ जाएगा तो 4 और नीचे में भी क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x पर पावर n के फार्मूला पर जितना पावर है उतना बढ़ा देना है, एक बढ़ा देना है। अब नीचे में भी एक बढ़ा के लिख देना है, आई माइनस 3 इंटू ई पर पावर x का ई पर पावर x ही होगा, आई 5 हो जाएगा, आई इसका हो जाएगा x यानी 5x हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, बाकी जो बच गया उसको लिख दो, इसलिए y बराबर x पर पावर 4 माइनस 3e पर पावर x प्लस 5x, अब प्लस में कितना हो गया k, यही आंसर हो गया। हमसे पूछ रहा था y का मान कितना होगा, तो y का मान निकल गया, ठीक। अब यही क्वेश्चन रहेगा, खाली अंतर क्या कर देगा कि x का मान दे देगा, y का मान दे देगा तो k का मान निकल जाएगा, k का मान फिर तो निकाल के रख देंगे तो क्वेश्चन अलग बन गया, ठीक ना, वो आगे पढ़ेंगे हम। चलो ठीक है, उतर गया, कोई दिक्कत इसमें, मिटा देते हैं, मिटा दें। पाँच के 2 नंबर देखेंगे, ठीक है। 5 का 2 क्या कहता है कि यदि ds बटा में dt बराबर दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस t या प्लस में कितना हो गया 1, अच्छा -1 दिया गया है, -1 और s बराबर 0 दिल है, और s बराबर 0 दिल है, और s बराबर 0 जब t बराबर 0, s बराबर 0 जब t बराबर 0, तो s और t में संबंध तो निकालो। s और t में संबंध निकालें, इन कहा तो s और t में संबंध निकालें,
संबंध निकालें। ठीक है, ध्यान देना। अभी जब बताए थे थोड़ा देर पहले, सिर्फ उसी के तरह ही भी है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि डी एस बटा में डी टी बराबर हो जाएगा 2t² प्लस में t या माइनस में कितना हो जाएगा 1। इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एस बराबर टी गुना हो जाएगा सब में, तो 2 इंटू t² इंटू डी टी प्लस t इंटू में डी टी और माइनस क्या हो जाएगा डी टी। अब ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, इसको समाकलन कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ds हो जाएगा अब बराबर 2 बार हो जाएगा t² इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन t इंटू में डी टी और माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी। कि सब एक ही फार्मूला में बैठ गया, x पर पावर है। बताओ इस पर घात कितना है, तो इतना का मान हो जाएगा s बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू टी का क्यू बटा में 3। ठीक है, प्लस इसका कितना हो जाएगा t² बटा में 2 अब माइनस में t अब प्लस में क्या हो गया s बराबर इतना मान निकल गया कि 2 इंटू टी क्यू बटा 3 प्लस में t² बटा 2 और माइनस में इतना के क्या निकलेगा t निकलेगा, इतना का t हो गया प्लस में k। क्या इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? अब इसमें ये जो मान लिखा हुआ है ये मान पुट करके हम निकाल लेते हैं k का मान, क्योंकि पूछ रहा है कि s और t में क्या संबंध है। ठीक है, s और t में क्या संबंध है यही पूछ रहा है। तो हम चलो इसको इसलिए s बराबर हम कर करके लिख देते हैं और इसको थोड़ा देर लगे अगर मानना है तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे कि चूंकि s बराबर 0 तथा t बराबर कितना है, t बराबर 0, चूंकि s बराबर 0 तथा t बराबर 0 दिया है, दिया गया है। इसको घेर के लिख दो, यानी s बराबर 0 तथा t बराबर 0 दिया गया है ना प्रश्न में। तो ये इसका मान क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, जहां पर s लिखा हुआ वहां पर 0 रख देंगे। ठीक है, जहां s लगा हुआ है वहां कितना रख देंगे 0। आई 2/3 तो लिखबे करेंगे, इतना का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर प्लस 1/2 इंटू क्या हो गया 0, अब माइनस में क्या हो गया 0, अब प्लस में k। बताओ तो ये भी मान 0, ये भी मान 0, यानी टोटल 0। तो इसीलिए k का मान कितना आएगा 0। k के मान कितना निकल के आएगा 0। कोई दिक्कत? अब हमसे पूछ रहा है s और t में क्या संबंध है, तो बताओ s और t में संबंध न कर रहा है, उसमें k नहीं ना होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए k। कह रहा है कि s और t में क्या संबंध है। ठीक है, तो s और t के रूप में ही आना चाहिए, का में k नहीं आना चाहिए। तो k का मान हम निकाल करके इसमें रख देंगे। k का मान कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। तब जा करके इसलिए तब अपन लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 से s बराबर 2/3 इंटू टी क्यू प्लस 1/2 इंटू t² माइनस में t प्लस में क्या हो गया 0। k का मान रख दिए।
इसलिए s बराबर हो जाएगा 2/3 टी क्यू प्लस 1/2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी। यही अवशिष्ट संबंध प्राप्त हुआ। अतः यही अवशिष्ट संबंध प्राप्त हुआ। तो यही अवशिष्ट संबंध प्राप्त हुए हैं। कोई दिक्कत? कल इसका रूल पढ़ेंगे। आज रूल के चर्चा कर देंगे लास्ट में, कैसे पढ़ना है, क्या रहेगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है एक ठो, मिटा दें। कोई दिक्कत है इतना तो किसी को? चलिए ध्यान दें। 3 नंबर में लिखा हुआ यदि डी बाई बटा में डी एक्स बराबर कितना है 1 माइनस 5 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और y बराबर 3। और y बराबर कितना दिया हुआ है 3। जब x बराबर जब 1 तो y को x के पदों में लिखें। तो y को x के पदों में लिखें। पदों में व्यक्त करें या लिखें। ध्यान देना, कहता है यदि dy बटा डी एक्स बराबर 1 माइनस 5 एक्स स्क्वायर और y बराबर 3 जब x बराबर 1 हो तो y को x के पदों में व्यक्त करें। तो हूबहू इसके पहले जैसा ही है, इसको भी इंटीग्रेशन निकालेंगे। लास्ट में ये y बराबर रख देंगे, x बराबर रख देंगे, k का मान निकल जाएगा और यही k का मान हम इसमें लौटा देंगे। जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बना देते हैं। चूंकि डी बाई बटा में डी एक्स बराबर 1 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई बराबर डी एक्स माइनस 5 इंटू एक्स 5 एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा डी एक्स। लिख देंगे क्या, दोनों ओर समाकलन करने पर ऐसा लिख दें, दोनों ओर समाकलन करने पर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बाई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस में 5 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी एक्स, और इतना का मान हो जाएगा कितना बाई हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा और माइनस 5 इंटू एक्स क्यू बटा में कितना हो गया 3 और प्लस में के, है ना। ऐसा से इसलिए कर देते हैं। तो यहाँ बाई का मान निकल गया। अब प्रश्न में जो दिया हुआ है लिखो कि चूंकि बाई बराबर 3 जब x बराबर 1 हो तो
तो 3 बराबर, नहीं तो आपको मान रख देंगे तो 1 हो जाएगा, -5 इंटू 1 का क्यूब बटा में 3 और प्लस में के, यानी कहने का मतलब ये निकल के आया है 3 माइनस 5 बटा 3 और प्लस में के, 3 बराबर 1 माइनस 5 बटा 3 इंटू में कितना हो गया प्लस में के, यही ना आया। अब इसको हल करो, ये और हो जाएगा 3 बराबर, ये हल करेंगे तो पता कितना आ जाएगा, ये 3 एलसीएम होगा तो 3 माइनस में 5 प्लस में के बराबर में हो जाएगा ये के माइनस 2 बटा 3 और बराबर में क्या हो गया 3, ये होगा। अरे वही हुआ के माइनस ई, माइनस से निकल के ना आएगा, जिसको और करके हम कह सकते हैं के बराबर 3 प्लस 2 बटा 3। ये जब हल करेंगे तो 3 3 9 2 11 बटा 3, यानी इसीलिए के का मान आ गया 11 बटा 3। ठीक है, इसको समीकरण मान लो, अच्छा रहेगा। इसलिए समीकरण 1 से y बराबर हो जाएगा x माइनस 5 बटा 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 11 बटा कितना हो गया 3। यही आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, x के पदों में व्यक्त हो गया। यहाँ पर नहीं लिखा रहता, अगर मतलब कितना है x पर पावर 0, कितना लिखा हुआ x पर पावर 0।